today onwards we are going to begin with our new grammar series in which we will come to know about each and every concept of English grammar. So guys, आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर की नई सीरीज को बिगिन करने वाले शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको ग्रामर के हर एक कंसेप्ट के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक पता चल जाएगा। सब कंसेप्ट आपके जो डाउट्स वगैरह दिमाग में है अबाउट द इंग्लिश ग्रामर वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, तो फिर आज हम लोग बिगिन कैसे करते हैं, शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बेसिक कंसेप्ट है इंग्लिश ग्रामर को समझने का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट्स का मतलब होता है भाग, मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं पार्ट्स का मतलब होता है भाग। किसके भाग? स्पीच के। स्पीच मीन्स बोली है या फिर भाषा, जो इंग्लिश भाषा है उसके भाग को हम स्टडी करेंगे। सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। इंग्लिश ग्रामर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। सो एट द वेरी फर्स्ट वी विल कम टू नो अबाउट नाउन्स, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये जो है इंग्लिश ग्रामर के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। सो गाइस, नाउन क्या है? नाउन क्या है? वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन उस वर्ड को कहा जाता है जो हम लोगों को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, जो हम लोगों को डिस्क्राइब करता है किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और किसी चीज का नाम डिस्क्राइब करता है, उस वर्ड को कहा जाता है नाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली, रवि, tiger, rose and so on. These are the example of nouns. For example, in the sentence Jaipur is a beautiful city, और इस सेंटेंस में जयपुर ये जो है किसी प्लेस को डिनोट करे, किसी स्पेसिफिक प्लेस को बता रही है, इसलिए इट इज ए नाउन। और सिटी, सिटी ये भी नाउन है। फर्दर नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू आई थिंक सो 5 और 7 पार्ट्स। उसमें हम लोगों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये वाले हम लोग सीखेंगे, आगे सीखेंगे। बट जो जयपुर है प्रॉपर नाउन है और सिटी जो है कॉमन नाउन है। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। इस सेंटेंस में गोल्ड जो है प्रॉपर नाउन है और मेटल जो है कॉमन नाउन है, लेकिन ये दोनों भी नाउन्स हैं क्योंकि ये किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में ये वाला वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। ओके गाइस, तो आई थिंक सो ये वाला कंसेप्ट नाउन का तो क्लियर हो गया। फर्दर अगर अब हम लोग जो आगे का वीडियो आएगा उसमें हम लोग नाउन के क्लासिफिकेशंस और टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जो आएगा अलग अलग टाइप के एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन्स और बहुत सारे टाइप्स आएंगे जो कि आपके माइंड में से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी बेसिकली नाउन क्या है ये वाला आई थिंक सो क्लियर हो चुका है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट आर द वर्ब। Verb, a word used to express an action or state of being। जो नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर कोई भी एक्शन नाउन और प्रोनाउन के थ्रू हो रही है, या फिर कोई स्टेट ऑफ बीइंग, उसका स्टेट कैसा है, उसका मूड कैसा है, ही इज़ वेरी एंग्री, लव, क्राइंग, और जो उसकी कंडीशन है उसको भी वो डिस्क्राइब करता है, मतलब उसके फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है, किसके? नाउन या फिर प्रोनाउन के। उस वर्ड को कहा जाता है वर्ब। Verbs, a word used to express an action or state of being। उसकी स्टेट कैसी है, उसकी अभी फिलहाल में कंडीशन कैसी है, स्टेट कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, रन, ईट, स्लीप और इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैड, हैज, हैव, ये बहुत सारे वर्ब्स आते हैं। वर्ब में भी आगे चल के क्लासिफिकेशंस है, बट इन ऑल हम लोगों को अप टू नाउ वी ओनली हैव टू स्टडी अबाउट द वर्ब्स इटसेल्फ। वर्ब क्या है कि वो एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। आई लव टू कुक, आई लव टू कुक, यहाँ पे कुक क्या है? खाना बनाना, ये वाला एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सो इट विल बी वर्ब। सचिन प्लेड वेल, सचिन प्लेड, सचिन ने क्या किया? अच्छे से खेल रहा है, सचिन अच्छे से खेला। प्लेड ये जो है वर्ब है। वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज द स्टेट ऑफ द, वो टेंस बताते हैं, किस टेंस में वो सेंटेंस है, ये वर्ब्स डिटरमाइन करते हैं। सो वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट आर नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है।
Pronoun is a word used in place of a noun. For example, she, they, we, he, it, and so on. When we are speaking or when we are writing about a specific person, or when we are speaking about a specific person, for example, we will take the Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar is the best cricketer. फिर उसके बाद में हम लोग बार बार सचिन 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 नहीं यूज़ करेंगे. फिर उसके बाद में हम लोग उसके लिए प्रोनाउंस यूज़ करेंगे. अभी मेल के लिए प्रोनाउंस क्या आते हैं? ही आता है, हिज आता है, फिर क्या आता है? हिम आएगा. तो इन केस ऑफ सचिन वी विल, फॉर आवर नेक्स्ट लाइन वी विल यूज ही इज वेरी confident and extraordinary cricket player. He plays very well. He is a best batsman. Like this. तो हम लोग उसके सचिन के बदले में ही यूज करेंगे, हिम यूज करेंगे, हीज यूज करेंगे. सो इट इज द यूज ऑफ द प्रोनाउन. We can't repeat the same noun or same name of the person again and again. It doesn't sound better. So the pronouns are used. They won the match. They में यहाँ इस sentence में they जो है pronoun है. It is my bag. ये it और my ये दोनों भी pronouns हैं इस sentence में. So the next one is adverb. Adverb it describes or add. Adverbs it describes or add to meaning of the verb. It describes or add to the meaning of the verb. Adjectives और another adverbs. Adverbs क्या होते हैं? एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा adverbs हो सकते हैं. वो verb को qualify करते हैं. एक्शन किस टाइप में हो रही है? स्लोली हो रही है, फास्टली हो रही है. तो वो किस टाइप से बात कर रहा है? He is speaking. He is speaking. How is speaking? He is speaking politely or roughly or badly. ये सब कुछ adverb बताते हैं हम लोगों को. It describes mostly about the verbs. For example, badly, silently, quickly and so on. और mostly जो adverbs होते हैं ly से end करते हैं. She spoke to me politely. In this sentence, यहाँ पे speaking ये जो है action हो रही है और किस तरीके से हो रही है? It is happening in politely manner. So it is adverb. He solved the sums quickly. He is solving. Solve जो है verb है और कैसे वो solve कैसे कर रहा है? Quickly कर रहा है. तो ये वाला है adverb. It tells us how the verb, how the action is going, how the action is performing. So now the next are adjectives. Now the next are adjectives. Adjectives describes or qualifies a noun or a pronoun. एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं नाउन को और प्रोनाउन को. इससे पहले हम लोगों ने सीखा कि एडवर्ब्स किसको क्वालिफाई करते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को. और एडजेक्टिव में क्या है कि वो क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को. फॉर एग्जाम्पल, गुड, ब्यूटीफुल, काइंड. राम इज अ काइंड मैन. राम इज अ काइंड मैन. कैसा मैन है वो? कैसा है? काइंड है. तो ये क्वालिफाई कर रहे हैं राम को. राम क्या है? नाउन है. द गंगा इज अ माइटी रिवर. माइटी क्या है? माइटी रिवर. ये रिवर, गंगा रिवर कैसी है? माइटी है. सो इट क्वालिफाइज द नाउन. और जो नेक्स्ट है कंजंक्शन है. वर्ड्स दैट जॉइन सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स और क्लॉजेस. कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को कनेक्ट करना. For example, and, or, but, because. These are the and so on. बहुत सारे conjunctions हैं. These are the best some examples of the conjunctions and, or, but, because, and so on. Now the example, sentence example. I like cats and dogs. Cats और dogs को connect किया गया है and word से. Work hard or you may fail. और इस यहाँ पे group of words को connect किया गया है or से. So conjunctions are used to connect the words, connect or join sentences, phrases, words or clauses. Okay. Now the next are preposition. Preposition indicates the position of a noun, pronoun and shows the relation of one word with the other. Preposition का काम क्या है sentences में? ये position बताते हैं noun या फिर pronoun की. For example, the book is on the table, the book is under the table, the book is behind the table. तो ये position बता रहे हैं book की. Okay? And show the relation of one word with the other.
और एक वर्ड का दूसरे के साथ में क्या रिलेशन है ये प्रीपोजिशंस बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल विथ, among, under, near, these all are preposition. I went out with my cousin. यहाँ पे with जो है preposition है. He slept under a tree. Under जो है preposition है. Okay guys, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Now the next are interjections. Interjection क्या होते हैं? वो words जो अपने feelings को express करने के लिए use की जाते हैं. Interjection are the words used to express some sudden feelings or emotions. अपनी emotions और feelings को describe करने के लिए जो words use किए जाते हैं they are called as interjections. For example, hooray, alas, well done, bravo, you did it. यहाँ पे bravo जो है interjection है और interjection word के बाद में exclamatory mark आता है, exclamation आता है, exclamatory mark आता है. Well done, keep it up. This is also the interjection. So these were all about the parts of speech. There are 8 parts of speech in the English grammar. I hope you had come to know and you had cleared the concept of the parts of speech. In our next video, we are going to study about the classification of the noun, verb, pronoun, adverbs and all this. हम लोग इसकी next video में उसके types को study करेंगे ताकि जो English grammar का basic है वो clear हो जाएगा. So guys, if you like the video, don't forget to click on the like button and for getting the all updates regarding the grammar, regarding the syllabus of grammar and the English syllabus जो भी है 8, 9, 10 का. Don't forget to subscribe to my channel. Okay guys, thanks for watching my video. Thank you very much.